जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य शिखर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अब तक पूरा साल निकलने वाला है। ठीक है, पूरे 10 महीने हो चुके हैं और नवंबर चल रहा है, दिसंबर, उसके बाद ये साल भी चला जाएगा। 2024 ख़त्म होने वाला है। इस साल आपने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या पाया, क्या खोया, इसके बारे में बात करें। उससे पहले ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अभी भी आपके पास 2 महीने हैं, 1.5 महीना तो कम से कम बचा हुआ है। अब इस 1.5 महीने में आप अपनी लाइफ में अभी तक, चलो ठीक है, साल भर आपने कुछ नहीं किया होगा, या फिर जितना भी किया होगा आपको लग रहा होगा कि सर अब मैं उतना बेस्ट नहीं कर पाया, या मैं जितना मुझे करना चाहता उतना नहीं कर पाया। तो कम से कम, चलो बोलते हैं ना कि अंतिम परिणाम में भी अगर सही हो जाता है ना तो सब कुछ सही रहता है। तो अगर इन 1.5 महीनों का तो आप अपने जीवन में कुछ योगदान दे सकते हैं, कुछ योगदान इसका उपयोग कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन 1.5 महीनों में तो कम से कम आप खुद को जो है पढ़ाई के प्रति पूरी ईमानदारी से समर्पित कर दीजिए। क्योंकि 2025 में आपको अगर अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो इन आखिरी 1.5-2 महीने में एक कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। इनको अभी से गंभीर रूप से आप, एक डायरी होगी आपके पास, उस डायरी में नोट कर लीजिए और इन्हें अपना लीजिए। वरना ऐसा नहीं हो कि 25 भी आएगा और 24 की तरह चला जाएगा और आप जहाँ थे वहीं के वहीं रह जाएँ। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जीवन में जिन्हें हम समय रहते समझ नहीं पाते, और जब समय निकल जाता है तब पछताते हैं। उसके अलावा कुछ हाथ नहीं लगता, और फिर वो चीज़ें समझते हैं तो उसका कोई मतलब भी नहीं होता। जब हम एक बार ठोकर खा लेते हैं तो कम से कम ये होना चाहिए कि उस दोबारा उस ठोकर को वह दोहरा ही नहीं जाए, ठोकर दोबारा खानी नहीं पड़े। अगर हम खा रहे तो फिर उससे बड़ा, हमसे बड़ा मूर्ख कोई भी नहीं है। तो सबसे बड़ी एक बात बता दूं मैं आपको कि इन 1.5-2 महीनों में, जैसे जो भी अभ्यर्थी निश्चित रूप से स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे होंगे, वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी कर रहे होंगे, रीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में तो ये डाउट है कि सर अब जो तीनों भर्तियां हमारे सामने हैं और अभी तक तो हमने तैयारी की शुरुआत भी नहीं की, हम तो बिल्कुल शून्य से हैं, तो क्या अब हम तैयारी की शुरुआत करेंगे तब भी क्या स्कूल व्याख्याता में, क्या रेट में, या वरिष्ठ अध्यापक सिलेक्शन ले सकते हैं? तो बिल्कुल, ये इस बात में तो आपको किसी तरह का डाउट करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं, और वो भी अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन ले सकते हैं, पहली बात है। लेकिन सिलेक्शन कब होगा? जब अब इस वीडियो के देखने के बाद से जो बातें मैं बताने वाला हूँ उन बातों को नोट डाउन करके अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, तब सिलेक्शन होगा। ये लास्ट के 1.5 महीने आप में इतनी एनर्जी दे जाएंगे, इतनी सकारात्मकता भर के चले जाएंगे कि आपको यूँ ना लगेगा कि आज चॉइस में मैंने कुछ नहीं किया। आपको यूँ लगेगा कि चलो ठीक है, चॉइस में से कुछ ना कुछ तो मैंने 1 महीना 1.5 महीना तो इस तरह निकाल लिया मेरी ज़िंदगी में कि 25 में मेरी सफलता के लिए उसने एक नींव की तरह काम किया था। और ये न्यू कब बनेगी? जब हम आज से अपनी प्रोग्रेस को स्टार्ट करेंगे, आज से अपनी मेहनत को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये याद कर लेना कि 25 में जिसे भी अपनी ज़िंदगी बदलनी है वो आज से ही अपना जो टाइम टेबल है, जो मैं बताने वाला हूँ, चीज़ों को अपना ले। वरना समय जो है आपके लिए रुकने वाला नहीं है, समय चलता जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। आप इस इन 1.5 महीनों को भी ऐसे व्यस्त में निकाल दोगे, फिर 25 आ जाएगा। 25 में आप सोचोगे कि नया साल है, ये करूँगा वो करूँगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें स्टार्ट करोगे और 10 दिन करके फिर सारी चीज़ें खत्म। लेकिन आप लोग 25 में स्टार्ट करेंगे, जनवरी से। आप अभी से स्टार्ट कर दो आपकी लाइफ में वो चेंज, ताकि 25 तक तो आपके वो न्यू की तरह बन जाए कि नहीं ठीक है, मैं मजबूती सब में खड़ा हो सकता हूँ और आगे उसमें काम कर सकता हूँ। अब सबसे पहले बात करें कि अब वह 4-5 मुख्य सी बातें कौन सी है जिन्हें आप अपनाएंगे और अपनी 25 में अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात कि शुरुआत कल से, आज से ही वीडियो देखने के बाद से शुरुआत करनी है। शुरुआत सबसे कठिन होती है, बहुत सारे अभ्यर्थी शुरुआत कर ही नहीं पाते हैं, कल को टाल देंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 10 दिन बाद कर लेंगे, 15 दिन बाद कर लेंगे। अब तो 1 तारीख से ही करेंगे, जनवरी से ही, नए साल से करेंगे शुरुआत। इन 1.5 महीनों मेरा बहुत सारा काम उसको निपटा लेता हूँ, फिर जनवरी से कर लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है ना? अभी तो विज्ञप्ति आई है, अभी तो फॉर्म भरेंगे, अब तो वैकेंसी पता नहीं एग्जाम कब तक होंगे, और ये तो ये है वो है, ऐसे बहुत सारे ऐसे मन में विचार आ रहे होंगे आपके, आएंगे, बहुत सारे अभ्यर्थियों के आएंगे। ये नकारात्मकता, ये कल को टालने की प्रवृत्ति आपकी ज़िंदगी को खाई जा रही है। ये जो समय गुजर रहा है ना, ये समय नहीं गुजर रहा, ये आपकी ज़िंदगी, आपका जीवन खत्म हो रहा है, एक एक क्षण कम हो रहा है आपकी ज़िंदगी से। और आप सोच रहे हो कि मैं कल कर लूँगा, कल का मतलब आपने अपनी ज़िंदगी के 2 दिन और निकाल दिए, कभी नहीं आएंगे वो। और आप चाहते हैं कि इन 2 दिनों में, इन एक दिन में, इस एक क्षण में मैं अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयां देने के लिए कुछ अच्छा कर पाऊँ, तो इस समय का सदुपयोग करना सीख लीजिए। और शुरुआत आज से ही करनी है, कल से नहीं करनी। आज वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको 1 घंटा भी मिल रहा है तो आज से शुरुआत करनी है। और ये शुरुआती आपको 25 में आपके ही नहीं, आपके माता पिता के, आपके परिवार के, आपके बहनों के, आपके भाइयों के सारे सपने पूरा कर देगी ये शुरुआत। लेकिन शुरुआत करनी पड़ेगी।
शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आगे की जर्नी कैसी रहेगी कैसी नहीं, उस चीज़ के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीज़ें सामने आएगी। पहली बात। दूसरी बात करें निरंतरता। शुरुआत कर दी, 2 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, 3 दिन बाद किया उसके बाद छोड़ दिया, नहीं। जो अभ्यर्थी निरंतर अपनी तैयारी को जारी रख नहीं पाएगा, वह अभ्यर्थी जीवन के अंतिम क्षण, समझ रहे हो, जीवन का मतलब तैयारी का जो अंतिम क्षण आएगा उसमें विवाह हो जाएगा। जैसे हम महाभारत में अभिमन्यु को देखते हैं, चक्रव्यूह की बात हमें पता है, जाने का रास्ता पता है, आने का नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम तैयारी कर रहे हैं लेकिन अंतिम समय तक हम उस चीज़ में रुक नहीं पाते हैं, फिर बाद में जो है असफल हो जाते हैं। तो ये बात लिख लीजिए कि तैयारी की शुरुआत आज से करनी है, और जब तक करनी है जब तक एग्ज़ाम हो देख के एग्ज़ाम हॉल में बाहर नहीं निकल जाऊँ तब तक मुझे तैयारी नहीं छोड़नी है, ठीक है। तीसरी बात, अभ्यास। जितना पढ़ेंगे निरंतर रखेंगे और अभ्यास निरंतर करेंगे। अभ्यास कैसे करना है? प्रतिदिन अभ्यास आधा 1 घंटा, साप्ताहिक अभ्यास 2-3 घंटे, और मासिक अभ्यास लगभग पूरा 1 दिन 2 दिन। क्योंकि पढ़ना सबसे इम्पोर्टेंट उतना नहीं होता जितना उससे ज़्यादा हो जाता है अभ्यास। हम पढ़ रहे हैं लेकिन अगर हम अभ्यास नहीं कर रहे तो हमारा जो एग्ज़ाम है वहाँ हमें क्या चीज़ें करनी है प्रैक्टिकल तौर पे हमें पता नहीं रहती, ठीक है। आपको युद्ध के बारे में मैं थ्योरी पढ़ा दूँ सारे कि युद्ध इस तरह लड़ा जाता है, इस तरह बंदूक चलाई जाती है, इस तरह भाला चलाया जाता है ना, और इस तरह की चक्रव्यूह रचना रची जाती है। आपने केवल पढ़ रखा है लेकिन प्रैक्टिकल करके कभी देखा नहीं, आपने कभी बंदूक हाथ में ली नहीं, तो क्या आप वैसा जब आपके सामने वो कंडीशन बनेगी तो क्या बंदूक चला पाओगे? नहीं चला पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको केवल किताबी ज्ञान है, व्यवहारिक ज्ञान तो है ही नहीं। और व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी होता है, और वो किससे आता है? अभ्यास से। तो जब आप इन किताबी ज्ञान के साथ साथ जब डेली अभ्यास करोगे तो वो आपका जो व्यवहारिक ज्ञान होगा वो आपको सक्सेस दिलाएगा। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरुआत करनी है। शुरुआत ऐसी कि जब तक एग्ज़ाम ना हो जाएगा, एग्ज़ाम उससे बाहर नहीं निकलूंगा, तब तक निरंतरता रखनी। और उसके अलावा तीसरी बात है अभ्यास रेगुलर करना है। चौथी बात है अनुशासन। जो अभ्यर्थी खुद को एक अनुशासित बना लेता है, अनुशासन में रहना सीख जाता है, उस अभ्यर्थी को असफल कोई नहीं कर सकता, वो सफल होके ही रहेगा। लेकिन अनुशासन, जो खुद को शासित कर सकता है खुद के ऊपर, वो खुद को शासित कैसे करेगा? जब खुद के मन पर, खुद की इंद्रियों पर, खुद के विचारों पर नियंत्रण होगा। और खुद को जीत लेना सबसे बड़ी जी बात होती है, जितेंद्रिय बन जाना, खुद के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। हम दूसरे को सिखा सकते हैं कि ये करो वो करो, इस तरह रहो वैसे रहो, दूसरे को कहने में उतनी दिक्कत होती नहीं, लेकिन जब वो उस चीज़ को खुद करते हैं तब पता लगता है कि ज़िंदगी क्या है, किस तरह चीज़ें छोड़नी पड़ती है, किस तरह चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। और जब आप खुद को अनुशासित कर लेंगे तो फिर आप ये मान के चले कि आपकी सफलता सुनिश्चित है, कोई नहीं हरा सकता आपको। बस अनुशासन में रहना। अनुशासन में कैसे रहना है? डेली का टाइम टेबल बनेगा, 6 घंटे पढ़ने तो पढ़ने। फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी मेहनत, अपना ड्रीम, उसके लिए 6 घंटे निकालने तो निकालनी है, भले कैसा भी इंपॉर्टेंट काम आ जाए। इतना इंपॉर्टेंट काम आ जाए कि ठीक है अब तो मेरे जाने के बाद वो काम होगा, तो उस चीज़ के अलावा बाकी 8 घंटे 6 घंटे का डेली बनाएंगे। और साल भर 6 महीने जितना भी टाइम लगे, जब तक वैकेंसी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक वह निरंतरता रखेंगे, अनुशासित रखेंगे, खुद को भटकाव में नहीं लाएंगे। अनुशासन जो है आपकी ज़िंदगी की नींव है, वही आपको बदल सकता है। और 5वीं बात, किसी दूसरे के लिए, किसी दूसरे की सोच के कि चलो ठीक है वो कर रहा है मेरी लाइफ में कुछ, या उन्होंने कुछ ये कर रखा है तो मैं भी सक्सेस हो जाऊंगा उनके साथ ऐसे करके, या मेरे दोस्तों के साथ रह के। नहीं, आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं सफल होना तो आपको अपने जीवन में कुछ विशेष करने के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ाई ले है वो खुद को लड़नी पड़ेगी। कोई दूसरा कोई साथ नहीं देगा। आप सोचते हैं कि चलो ठीक है मेरे पास आज ये चीज़ नहीं है यार, वो थोड़ी हेल्प वो कर देगा, कुछ वो कर देगा, थोड़ा मेरा मॉल इस तरह बन जाएगा, मेरे घर वाले भी मैं बिजी रहता हूँ, थोड़ा वो समझेंगे तो मैं काम से फ्री होकर पढ़ने लग जाऊँगा। नहीं, कोई नहीं समझेगा आपको। आपको खुद समझना पड़ेगा, आपको खुद ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी कि ठीक है मुझे करनी है तो करनी है, ठीक है। महाभारत में भगवान तो, कृष्ण तो भगवान थे ना, क्या वह युद्ध रोक पाए? क्या वह कृष्ण की कितनी हेल्प कर पाए? युद्ध उन्होंने लड़ा? नहीं। लड़ाई किसने लड़ी उसकी? अर्जुन की लड़ाई अर्जुन ने खुद लड़ी है, भगवान कृष्ण ने नहीं लड़ी, जबकि वो तो भगवान थे। तो यहाँ तो आपके जो मित्र हैं, आपके पारिवारिक जो व्यक्ति हैं, वह क्यों लड़ेंगे आपकी लड़ाई? वो आपके हिस्से में आई है तो आपको खुद लड़नी पड़ेगी। अगर भगवान भी आपके मित्र हैं तो भगवान भी आपका सहयोग नहीं करेंगे, ये संसार का नियम है।
जीवन की लड़ाई आपकी खुद की लड़ाई, आपकी खुद की, और आपको खुद लड़ना पड़ेगा। ये महाभारत के इस अंश से हम सीख सकते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिए, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो जीवन में 2025 में सफल होना है, अपना ड्रीम कंप्लीट करना है, अपना टारगेट पाना है, तो ये जो कुछ बातें मैंने बताई है इन्हें अपना लीजिए, और आज ही जो अपनी अभी तक जो कुछ कमियां थी उनको दूर करने के लिए कोशिश शुरू कर दीजिए, दूर करने के लिए। और जैसे जो अभ्यर्थी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड की तैयारी कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए शायद शिखर क्लासेज ने निःशुल्क कोर्स चला रखा है, वह शायद शिखर क्लासेज में जाके और अपना कोर्स दे सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड को लेके, हिंदी विषय को लेके पूरा पेपर करवा रहे हैं, साइकोलॉजी करवा रहे हैं, शिक्षण विद्या करवा रहे हैं। तो आप हमारे साहित्य शिखर क्लासेस से जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, उससे भी जुड़ सकते हैं। तो आपको PDF मिल जाए, नोट्स मिल जाए, और आप जैसे पर्सनली कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू, मैसेज के थ्रू बात कर सकें, ठीक है। और किसी भी तरह के आपके मन में डाउट हो कि सर इस पर बात होनी चाहिए, अभी तक बात नहीं हुई, तो आप कमेंट करें, इस पर बात कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।